मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आपको दे रही हूँ डाउट क्लास जो एमएस एक्सेल से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डाउट क्लास पहले भी मैं दो ले चुकी हूँ। अगर आपको वो देखनी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसमें आपको होम और इंसर्ट की एक क्लास मिल जाएगी और पेज लेआउट और डेटा टैब की एक क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्स को प्रिपेयर करोगे तो पहले वो वीडियो देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आज एक्सेल की लास्ट क्लास विच इज रिलेटेड टू रिव्यू एंड व्यू टैब। जो लास्ट के रिव्यू और व्यू टैब है तो उनकी क्लास है। ठीक है, ध्यान से देखना। और अगर आपको आंसर पता है तो सिंपली रेज योर हैंड, आई विल आस्क यू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, विच टैब इन एक्सेल अलाउज यू टू ऐड कमेंट्स। कौन सा टैब है जिससे आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो? बीना? रिव्यू, यस, रिव्यू टैब। ठीक है, सबसे पूछूंगी एक एक कम से कम। रिव्यू टैब, इंसर्ट नहीं है, व्यू नहीं है और होम भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, विच फीचर इन द रिव्यू टैब हेल्प्स प्रोटेक्ट अ वर्कशीट? यस, बी प्रोटेक्ट शीट। कौन सा ऑप्शन है जिससे आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो? प्रोटेक्ट शीट। इसी के साथ एक चीज और मेरे को क्लिक हुई, तो मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक? प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या डिफरेंस होता है, बताओ। वर्कशीट से सिर्फ शीट प्रोटेक्ट होती है, वर्कबुक से पूरी विंडो जो हमने खोला होता है डॉक्यूमेंट वो पूरी फाइल होता है। मतलब एक फाइल है उसमें 4 शीट है। अगर मैंने प्रोटेक्ट शीट किया तो एक वो पर्टिकुलर शीट ही लॉक होगी, हम उसमें टाइप नहीं कर पाएंगे, बट मैं उसको क्लोज कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, हाइड कर सकती हूँ। तो अगर पूरे अच्छे से प्रोटेक्शन करनी है तो आपको दोनों को लॉक करना होगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड प्रोटेक्ट शीट एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ट्रैक चेंजेस फीचर डू इन एक्सेल? ट्रैक चेंजेस फीचर एक्सेल में क्या करता है? ट्रैक चेंजेस आपने वर्ड में पढ़ा है, वही काम इसका एक्सेल में भी होता है। क्या करेगा? डिलीट करेगा चेंजेस को। यस, बी हाइलाइट्स एडिट्स मेड टू द वर्कशीट। जो भी ट्रैक चेंज क्या करता है, जैसे आपने ट्रैक चेंज पर क्लिक किया, उसके बाद जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप वो करके अपनी फाइल जिसको भेजनी है भेज सकते हैं। तो जो आपने चेंजेस किए हैं उसमें कि कोई वर्ड, कोई फॉर्मूला गलत था, कोई टाइपिंग मिस्टेक थी, वो सारे एडिट्स जो है वो हाईलाइट होंगे, सो दैट जिसने वो फाइल क्रिएट की है उसको पता चल जाए कि उसने क्या क्या मिस्टेक्स की थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू कंपेयर टू वर्कबुक्स? कौन सा ऑप्शन है जिससे हम दो वर्कबुक को कंपेयर कर सकते हैं? सो ऑप्शन नंबर बी, कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक। स्पेल चेक से तो होगा नहीं, ट्रैक चेंजेस से भी नहीं होगा और प्रोटेक्ट शीट से भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेल चेक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? स्पेलिंग चेक करनी है तो शॉर्टकट की होती है, क्या होती है? F7। चाहे वो वर्ड हो चाहे वो एक्सेल हो, शॉर्टकट की क्या होती है? F7 पे क्लिक करोगे तो स्पेलिंग चेक होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच टैब इन एक्सेल अलाउज यू टू फ्रीज पेन? फ्रीज पेन का ऑप्शन कौन से टैब में होता है? हाँ, फ्रीज पेन्स का ऑप्शन कौन से टैब में है? रिव्यू में है, व्यू में है? व्यू में होता है। रिव्यू तो यहाँ वैसे भी नहीं है, इंसर्ट, होम और फॉर्मूलाज में नहीं होता। फ्रीज पेन मतलब एक टॉप रो को फ्रीज करना है ताकि हम जितना बड़ा डॉक्यूमेंट है नीचे स्क्रॉल करके जाएं तो वो वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंस व्हेन यू फ्रीज पेन? जब हम फ्रीज पेन को यूज करते हैं तो क्या होता है? डेटा इज डिलीटेड, सेल्स मर्ज, रोज और कॉलम्स रिमेन विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग और टेक्स्ट रैप्स ऑटोमेटिकली। रोज और कॉलम रिमेन विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग, कि रोज और कॉलम विजिबल रहते हैं, आप जितना मर्जी स्क्रॉल कर लो। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया था ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन व्यू टैब? इनमें से कौन सा ऑप्शन व्यू टैब में नहीं मिलता? पाइवट टेबल फिर कौन से टैब में होता है? इंसर्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द स्प्लिट ऑप्शन इन द व्यू टैब डू? स्प्लिट ऑप्शन से क्या होता है? डिवाइड्स द वर्कशीट इनटू सेपरेट सेक्शंस। कितने सेक्शंस? 4। ठीक है, 4 सेक्शंस। विच जूम फीचर लेट्स यू व्यू द एंटायर वर्कशीट? अगर आपको पूरी वर्कशीट देखनी है तो इनमें से कौन सा जूम काम करेगा? 100%। ठीक है, फिट टू विड्थ नहीं होता, जूम टू सिलेक्शन में जितना सिलेक्ट करोगे उतना जूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड नंबर्स इन एक्सेल?
इनमें से कौन सा फंक्शन हम नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं? सम फंक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द एवरेज? एवरेज फंक्शन क्या करता है? कैलकुलेट करता है मीन ऑफ द सिलेक्टेड नंबर्स। एवरेज का मतलब मीन होता है। मीन का मतलब क्या होता है? 10 बच्चों के मार्क्स, मतलब मेरे 10 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, ठीक है, 10 सब्जेक्ट में मार्क्स है, तो उन 10 सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स आए टोटल करके 10 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी, यानी परसेंटेज, मीन। विच फॉर्मूला इज यूज टू काउंट न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ रेंज? इनमें से कौन सा फॉर्मूला न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है? मतलब नंबर्स को काउंट करके बताता है, भाई ऊपर इतने नंबर लिखे हैं तुम्हारे, 9 है, 10 है, 15 है। काउंट फंक्शन सम से ऐड करेगा। एवरेज अभी जस्ट बताया, काउंट ए नहीं है, काउंट ए ब्लैंक को काउंट करता है और काउंट फंक्शन काउंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज? एक पर्टिकुलर मैक्सिमम, ठीक है, मैक्स, एंड मिन फॉर मिनिमम। कहीं नीचे ना पूछ ले। Which function returns the remainder of a division? इनमें से कौन सा फंक्शन है जिससे डिवाइड जब हम करते हैं तो रिमाइंडर आता है? तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो रिमाइंडर के लिए यूज होता है? कोशेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, which formula rounds a number to the nearest integer? इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो नंबर को राउंड ऑफ कर देता है? राउंड फंक्शन होगा। राउंड फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे 1.7 लिखा है ना, तो वो 2 होना चाहिए, तो राउंड कर देगा, राउंड ऑफ करके भाई ये नंबर बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17, श्रुति, व्हाट डज द कॉन्केटनेट फंक्शन डू? कॉन्केटनेट फंक्शन क्या करता है? स्प्लिट टेक्स्ट, जॉइन टू और मोर टेक्स्ट वैल्यूज, डिलीट टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट लेंथ। श्रुति, ठीक है। सेकंड, कॉन्केटनेट फंक्शन क्या करता है? दो टेक्स्ट को जोड़ देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट? कि एक टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, वो कौन सा फंक्शन बताएगा? लेंथ फंक्शन बताता है, ठीक है। काउंट कर सकते हो कि कितने इसमें लेटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच फंक्शन रिटर्न्स टुडेज डेट? कौन सा फंक्शन आज की डेट देगा? नाउ तो टाइम और डेट दोनों देते हैं। टुडे, नाउ से टाइम और डेट दोनों आते हैं, टुडे से सिर्फ और सिर्फ डेट आएगी, कौन सी? आज। क्वेश्चन नंबर 20, विच फॉर्मूला रिटर्न्स द करंट टाइम? नाउ, ठीक है, उससे आता है। 21, विच फंक्शन नॉट एक्सट्रैक्ट्स अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम टेक्स्ट? इनमें से कौन सा फंक्शन है जो किसी भी टेक्स्ट का कोई भी पार्ट एक्सट्रैक्ट नहीं करता? कोई एक फंक्शन है जो ये काम नहीं करता। लेन फंक्शन। लेन क्या करता है? काउंट करता है ना बस, लेकिन मिड फंक्शन मिड पार्ट अलग करता है, राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट पार्ट अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर मेट? अगर सारी कंडीशन सही है तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू देता है हमें? और नहीं, नो, इफ, एंड फंक्शन, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके फॉर्मूलाज का। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द प्रोडक्ट वर्कबुक ऑप्शन डू? प्रोडक्ट वर्कबुक आ गई, क्या करती है ये? प्रिवेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये है इसका आंसर। प्रिवेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस, किसी उस पूरे स्ट्रक्चर में चेंजेस करने से बचाती है। 24, which of these formulas counts blank cells? Count blank और count A भी किसी हद तक count A भी यूज होता है, ठीक है। Which formula finds the smallest number in a range? Minimum. Which of these formulas returns the first few characters of a text? इनमें से कौन सा फॉर्मूला फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर्स देगा? फर्स्ट फ्यू लेफ्ट में आएगा ना। फर्स्ट फ्यू यानी जैसे एक नेम है, प्रॉपर पूरा नेम है, सॉफ्ट लाइन इंस्टीट्यूट, सॉफ्ट लाइन के मुझे 4 वर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो लेफ्ट हो गया ना वो, तो लेफ्ट। राइट होता तो राइट साइड वाले। व्हाट डज द जूम फीचर डू? एडजस्ट द व्यू साइज को एडजस्ट करता है। कैसे देखना है आपको? विच फंक्शन इज यूज्ड टू चेक इफ अ वैल्यू इज एन एरर? इज एरर। ये फॉर्मूला मैंने खुद से डाक किया है, रीजन हर किसी के कोर्स में ये वाला फॉर्मूला नहीं होता।
एरर क्या करता है, चेक करता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। विच फॉर्मूला कैन चेक इफ अ कंडीशन इज मेट, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो चेक करता है कि ये कंडीशन मेट हुई, मिल रही है या नहीं मिल रही है। इफ फॉर्मूला, इफ दिस इज ग्रेटर देन और लेस देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। व्हाट डज द न्यू विंडो ऑप्शन इन द व्यू टैब डू, व्यू टैब में न्यू विंडो क्या करती है, बी ओपन अनदर इंस्टेड ऑफ सेम न्यू विंडो से हम एक व्हाट डज द इन द व्यू टैब में न्यू विंडो पर क्लिक करोगे तो एकदम सेम विंडो आपको मिल जाएगी, डुप्लीकेट विंडो का मिल जाएगा। सो अनदर इंस्टेंस ऑफ द सेम वर्कशीट। विच फंक्शन रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ ए नंबर, int फंक्शन, ठीक है, int फंक्शन। रैप टेक्स्ट क्या करता है एक्सेल में, टेक्स्ट को एक ही सेल में मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर देता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करती है, अप्लाई फॉर्मेट applies formatting based on conditions. Which function can count non-empty cells, empty नहीं, non-empty counting, ठीक है। 34 which what does the find and replace feature do, find and replace क्या करता है, find करता है और replace करता है specific text को, ठीक है। What does the hyperlink function do, clickable link to another location, कि अगर हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम किसी और लोकेशन पर चले जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स इसके कुछ फीचर्स एमएस वर्ड के भी हैं तो साथ साथ उसके लिए भी हेल्पफुल है। Which function returns the column number of a reference, कॉलम का एक फंक्शन होता है जिससे आपको पता चलेगा कि कॉलम नंबर कौन सा है, 5th है 10th है, कॉलम का नंबर। वैसे कॉलम्स में ABCD लिखा होता है बट मुझे नंबर चाहिए तो कॉलम, ठीक है। Which function can return the row number of a reference, row. What does merge and center do, combines multiple cell and centers the text. And last question for today's class, go to special, finding specific types of data in a worksheet। क्रिएट नहीं करता, प्रोडक्ट नहीं करता, डिलीट नहीं करता, फाइंड करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास, काफ़ी रिवीजन आपकी हो गई होगी ना, और एग्जाम से पहले इन वीडियोस को देख लेना, आपके लिए रामबाण की तरह है, ठीक है। थैंक यू सो मच।